मुझे किसी ने ये भी इतराज़ किया कि आप जो है कह देते हैं कि अच्छा एथिस्ट है तो वो अपना नाम ले ले, या कोई भगवान कहना चाहता है उसे भगवान कहने दो, जो गॉड कहना चाहता है उसे गॉड कहने दो। ये क्या बात हुई? तो कुरान करीम तो सिर्फ मुसलमानों का है, या अल्लाह तो सिर्फ हमारा है। तो हमारी इतनी समझ नहीं है कि ये तो हमने बांटना था जी। और ये मैसेज तो सबके लिए था। ठीक है, सरकार दो आलम ने तो वो काफर थे जिन लोगों को ये कुरान सुनाते थे, और फिर वही आगे से सहाबा कराम बने, ट्रांसफॉर्म हुए, चेंज हुए। तो मैसेज तो वो जाना ही था, लेकिन लोगों से बहस तो नहीं होती। लेकिन फिर मैं सोचता रहा वाकई, तो अब एक ही माँ के 5 बच्चे होते हैं, कोई मामा कह रहा होता है, कोई अम्मी कह रहा होता है, कोई मॉम्स कह रहा होता है, कोई बेबे कह रहा है, कोई बोबो कह रहा है। ठीक है, तो इसी तरह बनाने वाला तो सारों का एक ही है जी, और किस्मतें लिखने वाला भी सारों का एक है। कहाँ पे क्या होना है, वो जो एक पत्ते का हिसाब रख रहा है, वो कहता है एक पत्ता भी नहीं है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हिल जाए। फिजिक्स कह रही है कि सिर्फ एक पत्ता हिलने से ही जो है वो वाइब्रेशन इफेक्ट जो आता है जी, वो बटरफ्लाई इफेक्ट पता नहीं कहाँ तक चला जाता है। तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन उसकी अपनी मर्जी से है, कोई उसके राजधानी में कह लो अपनी मर्जियां नहीं डाल सकता। ये तो बड़ा लंबा खाना है। जी, उसकी तबीयत खराब है उस कमरे में। सॉरी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं तो बेटा अब दुआ सेशन में हूँ, ये सिर्फ आप उसको डील कर सकते हो सूफिया को, अगर तो कर सकते हो तो देखो, नहीं तो मैं तो उसे को बाबा दुआ करा रहे हैं और मैं इस तरह तो इनकी बातें नहीं सारों की सुन सकता। आप सारे अपने अपने को खुद ठीक करो, इनकी कर चुका हूँ ड्यूटी, उनसे सर से माफ़ी चाहता हूँ। तो डॉक्टर बाबा आप मुझे इजाज़त दें। हाँ जी, आपको इजाज़त है पुत्र जी। जी ठीक है जी। इसका नाम है सलामी बनती है, जैसे अल्लाह मियाँ को सलामी देते हैं ना, तो नए साहब जब आते हैं ना सलामी बनती है। तो गिरने का हम कुछ भी रख ले नाम उसका, हम कुछ भी रख ले नाम उसका, इंसान का मुकद्दर होता है, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, हाँ वक्त सिकंदर होता है, हाँ वक्त सिकंदर होता है, हम कुछ
गाना तो ये काफ़ी लंबा है। असल मैसेज जो बात जो मैं बार बार करता हूँ, गाने की हेल्प इसलिए ले लेता हूँ कि ये जो इतनी लंबी तकरीर होती है ना, या उस नुक्ते को समझाना या करना या बात करनी, आप में से कुछ लोगों के लिए जवाब होता है तो बीच में आए बैठे होते। मैं इंडिविजुअल हर एक को डील नहीं कर सकता, कभी बीच में फ़ोन सुना होता है, पता होता है कौन कहाँ स्टक है। ये गाने में शायर के एक दो फिक्रों में ही वो बात कन्वे हो जाती है। एक तो आप लोग स्पेशली उस पर अटेंशन अपनी उधर करते हैं कि ये क्या बात है, क्या कह रहे हैं, ये क्या गाना लगा दिए, क्या है इसमें। तो असल तो तवज्जो ही आपकी चाहिए होती है, आप उधर आएँ तो वही बात वो कह रही होती है, लेकिन ज़रा जल्दी कन्वे हो जाती है। वो यहाँ पे वो यही कह रहा है, जैसे अल्लाह कह रहा है कि ज़माने को या वक्त को बुरा ना करो, किस्म वो तो मैं हूँ, ठीक है। वो रब ताला अपना कह रहा है, वो तो मैं हूँ, तो मुझे बुरा कह रहे हो। मैंने जो लिखा है जो कि गलत नहीं हो सकता, तो तुम लोगों को नहीं समझ है, लेकिन तुम लोगों को मैंने बता दिया था कि राइट जाना है, लेफ़्ट नहीं जाना, इधर जाना है, तो तुम मुड़ गए हो गलत। चलो जो भी नतीजे हैं वो अब चेंज तो नहीं होंगे, तो उसके अंदर तुम खुद अपने किए धरे में फंसे हुए होते हो। और जो उसने लिख दिया है वो होना है। हाँ, जो हमें लगता है कि मैं था भी सीधे रास्ते पे, उसके बावजूद जैसे अल्लाह के नबी वली, तो आजमाइशें तो उन पर भी आई हैं, मुश्किल टाइम उन पर भी फिर आते हैं, जिस रास्ते पे भी आप चलते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस मर्ज़ी मज़हब से हों, जिस मर्ज़ी आइडियालॉजी से हों, मुझे लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि मज़हब नहीं बता रहा, तो फिर आप सूरह रहमान की बात करते हैं, बीच में म्यूज़िक की भी करते हैं, लेकिन बात तो आप अल्लाह की करते हैं। मेरी मजबूरी है, बात मुझे अल्लाह की करनी पड़ती है, क्योंकि शिफा तो उसी की तरफ से है, लेकिन मैं कोई मजहबी फ्रीज़ा समझ के या तबलीग समझ के इलाज के लिए बता रहा हूँ, और उस अल्लाह के बारे में बता रहा हूँ जो किसी का पाबंद नहीं है। और अच्छा, अब इस अल्लाह की ही पहचान, कोई उसे भगवान कह रहा है, कोई उसे राम कह रहा है, जो बनाने वाला है, जो सबको बनाने वाला है, उसका किसी ने गॉड नाम रख लिया है, किसी ने उसका अल्लाह नाम है, किसी को उसकी जो पहचान। अल्लाह भी ये कह रहा है कि मैं उतना ही रहता हूँ जितना मुझे समझते हो। और मैंने कहा था ना कि साइंसदानों का, नफसानों का, मादा परस्तों का, या जो लोग बड़े चालाक हैं अक्ल इल्म के साथ आपकी सोच पे जो कब्ज़ा कर लेते हैं, उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने आपको वो अल्लाह भुला दिया है जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो कादिर मुतलक है, जिसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक पत्ता नहीं हिलता। उन्होंने ख़ुद को, अपनी इल्म को, अपनी अक्ल को, अपने शोबदों को, अपनी जो भी उनकी मादी तरक्की है, उसके ज़रिए आपको इतना इम्प्रेस किया है कि आप उस कुएं के कैदी हो जाते हैं और उससे बाहर का नहीं सोचते, ठीक है। आप उस लॉजिक में फंस जाते हैं कि डॉक्टरी कह रही है, फ़लाँ चीज़ कह रही है, अब ये कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कैसे हो जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ा कुफर है, और ये अल्लाह का इनकार करना होता है कि अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है। उनकी कामयाबी ये है, इन साइंसदानों की या इन अकल वालों की, कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आप में से बहुत सौ को ये मनवा लिया है कि आप बंदर की औलाद हैं, और हम में से कईयों के दादाजी अब बंदर हैं, और हम मान भी रहे हैं, साइंस में हम कह रहे हैं कि नहीं बंदर। और बंदर का क्या काम होता है? नकाल। तो जो बंदर है वो सिर्फ नकलें करना जानता है, उसकी अपनी इनोवेशन नहीं होती। तो हम में से ज़्यादातर बस उनकी कॉपी करते रहते हैं, चाहे वो लिविंग स्टाइल है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो हुक्मरानी का तरीका है, कोई भी निज़ाम है, कोई जो कुछ भी है, वो हम फिर उन्हीं की कॉपी करते रहते हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं हैं, हम उसी कुएं के कैदी हो गए हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा देते हैं। जैसे एक साहब मुझे फ़ोन करके परेशान हो गए, मीडिया सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला